एक्सीलरेशन और ज़्यादा। बिगिनर्स है, चलानी अच्छे से नहीं आते, गियर चेंज करने नहीं आते, तो इसको मैंने हाफ पे कर रखा है, ठीक है। और जितनी मेरे को ज़रूरत लगेगी उतना मैं एक्सीलरेशन रोड वगैरह पे चलते हैं ना, तो हैंडल ऐसे करने लगता है, तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि झूल रही है, मतलब दिख रहा है वहाँ पे कैसे गड्ढे में जा रही है। राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की धमाकेदार वीडियो में। अगर आप लोग भी बाइक चलाना सीख रहे हो और आपको भी ऐसे रास्तों से गुजरना होता है या गुजरना पड़ेगा कभी ना कभी, जहाँ पे पानी वगैरह भरा हो, खराब रास्तों, गिट्टी वगैरह, रोडी जो भी आप लोग बोलते हैं, और वहाँ पे आपको डर लगता है कहीं आपकी बाइक बीच में बंद ना हो जाए, स्लिप करके आप गिर ना जाए, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे क्या वो गलतियाँ हैं जिनको आपको नहीं करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्लच का और एक्सीलरेशन का सही से कैसे यूज करना है, कौन सा गियर कब लगाना है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। बाकी हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ों को खुद से प्रैक्टिकल करके, और फिर सारे प्रैक्टिकल हम कौन से करवाने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दो सिचुएशन के अंदर समझेंगे। सबसे पहला, जहाँ पे हमें ऐसे गिट्टे वगैरह, रोडी वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। अगर तेज चलाओगे तो आपकी बाइक है जो गिर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको बाइक को तरीके से चलाना सीखना है, ना कि तेज चलाना सीखना है। सेकंड नंबर पे आपको अपने हैंडल को फ्लेक्सिबल तरीके से पकड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ोगे तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लूज पकड़ोगे तो भी दिक्कत है, ताकि आपके जो बाइक में झटके लगते हैं ना, रोडी वगैरह के आने से, कुछ भी गड्ढे के आने से, तो वो जो आपकी बाइक है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो आपको अपने हैंडल को हमेशा फ्लेक्सिबल पकड़ना है, यानी कि ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। तीसरे नंबर पर आपको अपनी बाइक का रियर ब्रेक का यूज़ करना है, फ्रंट ब्रेक का। फ्रंट ब्रेक का अगर यूज़ करोगे तो आपकी जो बाइक है वो गिर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। हमेशा ध्यान में रखना है, हमें अपने रियर ब्रेक का ही यूज़ करना है। अपनी बाइक को स्ट्रेट चलाना है, जिग-जैग तरीके से नहीं चलाना, मतलब ना ही लीन करना है और ना ही ऐसे घुमाते फिराते हुए चलाना। हमेशा अपनी बाइक को सीधा चलाना है। सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमें पानी वगैरह भरा मिला हो, बारिश का, फिर किसी भी तरीके से, वहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको डेप्थ को चेक करना है। सीधे जाते ही बाइक को मत वहाँ पे घुसा देना। भाई अगर पानी बाइक के ऊपर तक आ रहा है साइलेंसर वगैरह के, तो आपकी बाइक में नुकसान हो सकता है, ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले आपको डेप्थ को चेक करना है। सेकंड नंबर पे आपको अपनी बाइक के क्लच को कम्प्लीटली ना तो छोड़ना है, ना ही दबा के रखना है। आपको अगर मूवमेंट मिल पा रहा है बाइक को, बाइक उतनी पावर ले पा रही है कि क्लच छोड़ के भी आपकी बाइक आसानी से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड वहाँ पे ज़्यादा रख सकते हो, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे पावर सही से नहीं मिल पा रही, तो आपको अपने क्लच को हल्का सा दबा करके रखना। बाकी प्रैक्टिकल में वो सारी चीज़ें बता देंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमें क्या करना है, एक ही गियर में बाइक को रखना है। अगर हमें बिगिनर्स है, चलानी अच्छे से नहीं आते, गियर चेंज करने नहीं आते, तो हमें एक ही गियर में रखना है। अगर हम वहाँ पे बीच में गियर चेंज करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें सारी मैंने बिगिनर्स के लिए बताई। कुछ कॉमन गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है। हमें अगर मिल रहा है मौका किसी गड्ढे को, किसी भी उसको अवॉइड करने का, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। चप्पल पैर के मत चलाना, वरना अगर आप एक जगह पे जा करके रुकोगे तो आपका पैर ऐसे स्लिप कर सकता है और आप बाइक के साथ बेवजह ही गिर सकते हो। तो अभी देखिए, हम अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ कि कहीं अगर रास्ते में पानी वगैरह भरा हो तो उसको हमें कैसे क्रॉस करना है। देखो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, लेवल ज़्यादा तो नहीं है पानी का, लेकिन फिर भी क्या है, आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आपको वो बातें फॉलो करनी है, ध्यान में रखनी है, जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि हमें पानी को कैसे क्रॉस करना है। जैसे मतलब देख लेना पहले कि यार पानी का लेवल कहीं ज़्यादा तो नहीं गई, बाइक के साइलेंसर के ऊपर तक पानी आ जाए, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आपको हो सकती है ना। गियर को आपको कम रखना है। अभी मैं फर्स्ट गियर रखूँ, क्योंकि ना तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब लंबा है रास्ता और ना ही ज़्यादा मतलब मेरे को टाइम लगने वाला है। बाकी हम प्रैक्टिकल करके बता दो, फिर हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं। बाइक को कर ले तो मैं न्यूट्रल में लगा के स्टार्ट, क्लच दबा के देखो। अभी मैंने पहला गियर लगाया हुआ है और क्लच को ना मैं कम्प्लीटली नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पे देखना आप एक चीज़, हल्के हल्के से एक्सेलेरेशन दिया है क्लच को छोड़ के। अभी देखो, मैं जो मेरा पैर है वो ब्रेक के ऊपर है, क्लच को मैंने हाफ पे कर रखा है, ठीक है। और जितनी मेरे को ज़रूरत लगेगी उतना मैं एक्सेलेरेशन बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि कहीं मेरे को स्पीड कम करने की ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देखो अभी पानी के अंदर से निकाल के दिखाता हूँ, है ना। अब लास्ट में जैसे हमारी बाइक कम्प्लीटली निकल जाएगी, वहाँ से हमें क्या करना है, अपने क्लच को आसानी से छोड़ना है। देखो अभी कितनी आसानी से हम यहाँ से क्रॉस करके आ चुके हैं। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन समझाने के लिए काफ़ी था। अभी मैं सेकंड प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। कहीं पे रोडी गिट्टी वगैरह पड़ी हो हल्की सी भी, तो आपको वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको वहाँ से क्रॉस करना है। देखो यहाँ पे ऐसे तो यानी कि मैं फर्स्ट गियर में बाइक चलाऊंगा, सेकंड में भी जाऊँगा, थर्ड में भी जाऊँगा, लेकिन जो बातें मैंने आपको बता दी थोड़ी देर पहले कि हैंडल को बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ना है, जिग-जैग करके नहीं चलाना, अवॉइड करना अगर कोई पत्थर, कोई गड्ढा वगैरह सामने। तो बाकी चलिए अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको वो सारी चीज़ें एक बार दिखाता हूँ। यहीं से हम शुरू करेंगे। ज़्यादा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में उम्मीद करता हूँ अच्छे से आएगा। स्टार्ट मैंने कर लिया है, चलते हैं। देखो अब यहाँ पे ना हमारा जो हैंडल है ना, उसमें क्या है, झटके से आने शुरू होते हैं। कि जैसे रोडी वगैरह पे चलते हैं ना, तो हैंडल ऐसे करने लगता है,
तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि हैंडल को ना तो बिल्कुल टाइट पकड़ना है ताकि जो हमारी बाइक है वो झटकों को एब्जॉर्ब कर सके, और ना ही हमें तेज़ स्पीड में चलाना है, क्योंकि ये जो रोड या दिख रही है ना आपको सामने, ये एकदम से बाइक के फ्रंट टायर को स्लिप करवा सकती है, स्किड कर सकती है। और ना ही हमें क्या करना है, फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना है। अभी देखो मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ 20 की स्पीड पे, और अगर मेरे को ऊपर जाना मैं थर्ड गियर लगा लूँगा, लेकिन स्पीड को हल्का सा कंट्रोल में रखूँगा ताकि मैं स्मूथली ब्रेकिंग भी कर सकूँ। अगर ज़्यादा स्पीड रहेगी तो मैं ब्रेकिंग भी आसानी से नहीं कर पाऊँगा, और ऐसे नॉर्मली आप निकल सकते हो। अगर ज़्यादा लेवल है तो बस आपको स्पीड का ध्यान रखना है और गियर का ध्यान रखना है। अभी देखो मेरी स्पीड 30 तक गई, तो मैंने क्या करा कि थर्ड गियर में भी लगा लिया। अगर वहीं पे ज़्यादा मतलब लेवल ज़्यादा होता गिट्टी वगैरह का, रोड वगैरह का, तो मैं क्या करता सेकंड गियर में रखता, हल्का सा क्लच दबा के, और जिस हिसाब से मेरे को बाइक को पावर देनी उस हिसाब से मैं एक्सीलरेशन देता रहता, मैं आसानी से वहाँ से निकल के आ जाता है ना। मतलब सामने ही चढ़ाना और यहाँ पे कीचड़, तो एक लास्ट में प्रैक्टिकल छोटा सा करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सट्रीम एक्सीलरेशन यानी कि ज़्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। देखो एक करके दिखाता हूँ, क्लच छोड़ के एक्सीलरेशन दूंगा। अब यहाँ पे ना बाइक हल्का सा स्ट्रगल करेगी तो एक्सीलरेशन ज़्यादा देना होगा नॉर्मल से, देखो आवाज़ सुन रही होगी आपको। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कि मैंने क्लच को वहीं पे होल्ड कर रखा था, अगर मैं छोड़ देता या तो बाइक बंद हो जाती या फिर पावर नहीं मिल पाती। चलिए अब सारे पवन से प्रैक्टिकल करवाते हैं ये करके। चलिए अभी पवन से ना सबसे पहला प्रैक्टिकल करवाते हैं, सारी चीज़ें इसने समझ चुकी है जो मैंने आपको बताई थी। ये देखो कीचड़ यहाँ पे मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन काफ़ी लंबा है इसके बिगिनर्स के हिसाब से, है ना। कहीं पे थोड़ी सी गहरा है, थोड़ा सा वो है, तो इसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। सारी चीज़ मैंने बता दी। क्लच को कंप्लीट मत छोड़ना, जितना बाइक में एक्सीलरेशन की जरूरत हो उतना देना। चलो शुरू करो। अब स्टार्ट कर लिया है, क्लच दबा के मोमेंट में लाना है ना, थोड़ा सा कीचड़ के अंदर से ला भाई कोई बात नहीं, चल देखो ये गया। ये देखो बाइक कैसे ना झूले मार रही है, झूल रही है, मतलब दिख रहा है वहाँ पे कैसे गड्ढे में जा रही है। लेकिन अगर वहाँ पे एक्सीलरेशन को वो कम कर देता तो दिक्कत आ सकती थी। बाकी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होगी फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर। बिना पवन से सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल करवाएंगे। यहीं से क्या है कीचड़ भी, और यहीं से हमारा जो गिट्टी वाला रास्ता है वो शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई थी उनका ध्यान में रखना, क्लच को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है यहाँ पे कीचड़ के टाइम पे ना, और एक्सीलरेशन जितना बाइक को चाहिए उस हिसाब से देना है। ठीक है, करके दिखाओ। देखो स्टार्ट कर लिया अभी बाइक को, बीच में से लाना कीचड़ के, एक्सीलरेशन और ज़्यादा, एक्सीलरेशन और ज़्यादा और ज़्यादा। अभी देखो मैं ना हर वीडियो में इसको बताता हूँ भाई एक्सीलरेशन में मत कंजूसी करे कर। बाकी अभी आसानी से इसने यहाँ से निकाल दी। बिगिनर्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है वैसे यहाँ से निकालना, क्योंकि लोगों को डर लगता है कहीं बीच में रुक ना जाए, बंद ना जाए। बाकी अभी यही रहा गिट्टे वाला रास्ता हमारे यहाँ से, यहाँ पे कैसे ध्यान रखना बताता हूँ। चलो शुरू करो, चलो चलो। अब देखो स्पीड को बस यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें तो है नहीं वैसे, बस स्पीड को कंट्रोल में रखना है अपना। जो स्पीड को अगर ज़्यादा लेके जाएंगे तो हमें अचानक से कभी ब्रेक का यूज़ करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और फिर भी अगर करना पड़े तो हमें रियर ब्रेक का यूज़ करना है, हैंडल को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। बस यहाँ पे कुछ ही एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, आप आसानी से यहाँ पे चला सकते हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो कीचड़ वगैरह में, जो ऑफ रोडिंग हमारे पानी वगैरह भरे होते हैं ना, वहाँ पर हमें जा कर के दिक्कत आती है। अभी देखो ये रोड के बीच में से चला रहे हैं, साइड में से लीक पड़ी हुई है जहाँ से हम चला सकते हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये सेकंड गियर में चला रहा है और जो स्पीड है ना वो देखो 20 के ऊपर है, और आसानी से ये यहाँ से क्रॉस कर पाया। ये पैच ज़्यादा बड़े नहीं है, रास्ते ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत काफ़ी है अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करने से दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं। अगर अच्छे खासे लाइक और कमेंट आते हैं तो हम जो एक्सट्रीम हो सकता है, यानी कि ज़्यादा लंबा कीचड़ हो, ज़्यादा गहराई हो, या फिर ज़्यादा मतलब पथरीले रास्ते हो, वहाँ पे कैसे चलाना, वो वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो तो किसी भी टॉपिक के ऊपर।